हाय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग सही होंगे। मैं राजीव गुप्ता आयुष मैथमेटिक्स यूट्यूब के चैनल पर आपका मैं स्वागत करता हूँ। आज का लेक्चर जो है हमारा त्रिभुज से संबंधित है, जो लेक्चर नंबर 2 होगा। इसके पहले हम लोग क्या देखे थे? हम लोग ये देखे थे किसी त्रिभुज में आसन्न भुजा क्या होता है, आसन्न शीर्ष क्या होता है। इसके आगे हम देखते हैं क्या होता है। जैसे पिछले लेक्चर में ये बताया जा चुका है कि यदि कोई त्रिभुज है, ये हमारा, इसको हमने ए कह दिया और ये हमने बी हो गया। तो जो होता है आसन्न भुजाएं कैसे कहती है? किसी बहुभुज में आसन्न भुजाएं वे भुजाएं होती हैं जिनका केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, यानी शीर्ष हो। तो ये वाला ए बी और ये बी सी हमारा आसन्न भुजा कहलाएगा, क्योंकि ये बी शीर्ष दोनों भुजा के लिए उभयनिष्ठ बिंदु होगा या शीर्ष होगा। और आसन्न शीर्ष क्या होता है? ऐसी भुजा जिनके दो अंत बिंदु हो या अंत शीर्ष हो, तो वो क्या होता है? आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। जैसे भुजा बीसी के लिए बी और सी आसन्न हमारा शीर्ष होते हैं। यहाँ पे हमारा विकर्ण नहीं होता है त्रिभुज में, तो नोट में हमको लिखना है पहले क्या है? विकर्ण। किसी बहुभुज में पहले क्या होता है? एक टॉपिक आता है विकर्ण। क्योंकि मैं बहुभुज में विकर्ण का चर्चा कर चुका हूँ। विकर्ण ये क्या होता है? ये जो होता है किसी बहुभुज में, किसी बहुभुज बहुभुज में ऐसे ऐसे शीर्ष जो 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 आसन्न आसन्न शीर्ष न हो को 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 मिलाने 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 वाली रेखाखंड को मिलाने वाली रेखा खंड को 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 बहुभुज का विकर्ण कहते हैं। को मिलाने वाले रेखाखंड को बहुभुज बहुभुज का विकर्ण विकर्ण कहते हैं। जैसे क्या है? यदि मान के चलिए ये हमारा क्या है? चार भुजाओं से घिरा हुआ एक क्या है? बहुभुज है, जिसको हमने ए कह दिया, इसको मैंने बी, इसको सी और इसको मैंने डी कह दिया। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि किसी बहुभुज में ऐसे शीर्ष जो आसन्न शीर्ष न हो को मिलाने वाली रेखाखंड को बहुभुज का विकर्ण कहते हैं। जैसे इस भुजा के लिए आसन्न शीर्ष ये डी और ये होगा, और इस भुजा ए बी के लिए आसन्न शीर्ष हमारा ए और बी होगा। तो इस शीर्ष से जो होता है ऐसे शीर्ष मिलाए जो आसन्न शीर्ष न हो। तो ए भी आसन्न शीर्ष है, ए भी आसन्न शीर्ष है, तो इसको छोड़ करके क्या होगा? इसको हमें मिलाना होगा। तो ये हमारा ए डी क्या होगा? विकर्ण हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से यह डी जो है इस बी से मिलाने वाला क्या होगा? विकर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये भुजा डी ए जो होता है शीर्ष ए और शीर्ष डी आसन्न शीर्ष होगा। और भुजा डी सी के लिए डी और ये सी हमारा आसन्न शीर्ष होगा। तो ये वाला हम इसको मिलाने के बाद ये हमारा क्या होगा? विकर्ण होगा। अतः 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 दी गई आकृति में क्या होगा? एसी व डीबी चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण है, डायगोनल है, विकर्ण है। इसमें क्या होता है? इसी में यही बातें बताई जा रही है कि कोई बहुभुज है जिसमें आसन्न शीर्ष को न मिला करके उन दोनों को छोड़कर किसी अन्य शीर्ष से मिलाने वाली जो रेखाखंड होगा उसी को हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। तो ये त्रिभुज हमारा क्या होगा? जैसे ये त्रिभुज हमारा दे चुका है, इसको हमने ए कह दिया, बी कह दिया और सी कह दिया। मैं ये कहूँ कि शीर्ष ए से क्या है? कोई विकर्ण खींचो तो नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि ये भी
भुजा AC के लिए ऑप्शन से C और A है, और भुजा AB के लिए ऑप्शन से A और B है। इस उभयनिष्ठ बिंब से यदि मैं विकर्ण खींचना चाहूँ तो ऐसा कोई शीर्ष नहीं है जो आसन शीर्ष इसमें उपस्थित हो। इसीलिए क्या होता है, त्रिभुज एक ऐसा बहुभुज होता है जिसका कोई विकर्ण नहीं होता है, तो हम इससे नहीं खींच सकते हैं। तो यहाँ पे नोट में हमें यही बातें लिखनी है कि नोट में ये हमेशा प्रश्न बनता है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज एक प्रकार का ऐसा बहुभुज होता है, बहुभुज होता है जिसका विकर्ण नहीं होता है। आई बात समझ में? जैसे क्या है, यह कोई त्रिभुज ABC है तो A हो गया BC, अतः त्रिभुज ABC का कोई विकर्ण नहीं है। ये बातें हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। अब क्या है, किसी बहुभुज में या किसी वक्र में क्या होता है, बिंदु की स्थिति, कितनी स्थिति हो सकती है, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। क्या अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, इसकी हमें आवश्यकता है किसी वक्र की तीन स्थितियां होती है। जैसे ये क्या, हमारा कोई इस प्रकार का वक्र दे दिया गया है, इस टाइप का, ये हमारा क्या है, एक वक्र है यहाँ पर। तो मैंने इस बिंदु को मैंने A कह दिया, इसके जो होता है परिसीमा पर मैंने इसको B कह दिया, एक बाहर हमारा का है C है। ये क्या हमारा एक वक्र है। मैं थोड़ा सही से बना दूं इस चीज को, इसको जो है मैं थोड़ा सही से बना दूं, ये वाला ये क्या हमारा, ये हमने इसको A कह दिया, इसको मैंने B कह दिया और इसको मैंने C कह दिया। ये क्या है, ये भी हमारा वक्र है। तो इसमें तीन स्थितियां होती है, किसी वक्र की तीन स्थितियां होती हैं। पहला जो होता है, इसमें मैं पहला लिख दूं कि वक्र का अभ्यंतर क्या होता है, इंटीरियर ये क्या होता है, वक्र का अभ्यंतर यानी कि आंतरिक भाग जो होता है, इन अभ्यंतर मतलब अंदर का भाग। तो क्या होगा हमारा अंदर का भाग, जैसे ये हो जाएगा हमारा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर वक्र का परिसीमा यानी कि क्या होता है, ये बाउंड्री, ये क्या हुआ, वक्र पर होगा। इसको मैंने ए यहाँ पे मैं लिख दूं जानकारी के लिए, ए हो जाएगा। वक्र पर क्या होगा हमारा, ये बिंदु बी हो जाएगा। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, वक्र का
वक्र का बहिर्भाग क्या होगा? एक्सटीरियर यानी कि बाहरी भाग, ये क्या था? मैं थोड़ा इसको इधर बना दे रहा हूँ, फिगर को बहुत इसमें पास हो गया है। ये जो होता है बहिर्भाग यानी कि सी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? बी हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? सी हो जाएगा। तो ये हमें बताने की इसलिए जरूरत पड़ा क्योंकि कभी कभी प्रश्न जो होता है त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल निकालना है, चाहे परिसीमा निकालना है, तो ये चाहे परिमिति निकालना है, तो ये हमारे काम आता है। जैसे ये हमारा ये हमारी एक बार क्या है? वक्र है, आकृति है। इसमें तीन स्थितियां हो सकती है। इसको भाग के जो होता है अंदर आंतरिक भाग कहते हैं, या इंटीरियर या अभ्यंतर बोलते हैं। और बी को क्या होता है? जो परिसीमा पर होता है उसको क्या होता है? उसको बाउंड्री बोला जाता है। और सी हमारा क्या होता है? बहिर्भाग हो जाता है। ये सब चीजें आवश्यकता होती है। यदि मैं यह बताऊं किसी वक्र का क्षेत्रफल क्या होता है, ये परिसीमा और जो होता है अब अभ्यंतर के भाग को घिरा हुआ क्षेत्र जो होता है क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ। अब ये मेन टॉपिक क्या है? त्रिभुज का प्रकार। अब इसके बाद से हमें क्या है? त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानना है। अब मेन चीज यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका क्या है? त्रिभुज का प्रकार। त्रिभुज का प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज को दो आधारों पर हम बांट सकते हैं। क्या होता है? त्रिभुज को दो आधारों पर बांटा जाता है। पहला क्या है? भुजा के आधार पर क्या होता है? भुजा के आधार पर दूसरा हमारा क्या है? कोण के आधार पर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारा त्रिभुज होता है यह हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, भुजा के आधार पर, दूसरा हमारा कोण के आधार पर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब मैं भुजा के आधार पर त्रिभुज पढ़ाऊंगा क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, तो उससे भुजा के आधार पर जितनी प्रॉपर्टी होती है यहीं पर मैं मेंशन करता चला जाऊंगा। और कोण के आधार पर मैं जब पढ़ाऊंगा तो क्या न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, तो क्या कोण के आधार पर जितनी इसकी प्रॉपर्टी होगा, गुण होगा, मैं वहीं पर मेंशन करता चला जाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं इसके आगे। अब क्या है? इसको भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो क्या होता है? त्रिभुज के प्रकार, इसको मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पहला इसमें हेडिंग क्या हो जाएगा हमारा? पहला हमारा हेडिंग हो जाएगा क्या? भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। ये तीन प्रकार के होता है। भुजा के आधार पर लिख सकते हैं, भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है।
पहला पहला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ। दूसरा इसको जो है आप इस मान में लिखिए, ये पहला हो गया और ये दूसरा हमारा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा विषम बाहु त्रिभुज। अभी हमने क्या देखा, हमने देखा भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। अब मैं एक एक करके इसका मेंशन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्या है, पहला इसमें लिखते हैं क्या हमारा, इसमें पहला हेडिंग ले लेते हैं, क्या है समबाहु त्रिभुज। क्या हमारा है पहला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ये क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के माप समान हो, क्या होता है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो क्या लिख सकते हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज जो होता है एक प्रकार का ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाओं की माप क्या समान होती है। जैसे यह कोई त्रिभुज इस टाइप का दिया गया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको मैंने ए कह दिया, इसको मैंने बी, इसको सी। ये क्या होता है, यदि ए बी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर है सी ए का, तो ये हमारा क्या होगा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ए बी भुजा बराबर है बी सी के और ये सी ए, बी सी बराबर है सी ए के। ये क्या होता है, हमारा एक समबाहु त्रिभुज होता है। आप ऐसा जान सकते हैं कि तीनों कोण हमेशा क्या होता है बराबर होता है। इसका बाह्य कोण हमारा 120 अंश का होता है। तो मैं इसका यही चर्चा कर रहा हूँ, पहले ये हमें बताना है। तो जब इसकी प्रॉपर्टी भुजा के आधार पर हो तो देख लिया जाए क्या क्या इसमें आता है। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। दूसरा क्या है, आइसोस्केलस। दूसरा हमारा क्या है, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोस्केलस होता है, आइसोस्केलस। मैं थोड़ा इसको देख लेता हूँ, आइसोस्केलिस होता है क्या शायद इसमें, आइसो
इस केलिस ट्रायंगल। इसका स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, या तो मुझे उम्मीद यही है। तो क्या होता है, जिस त्रिभुज के जिस त्रिभुज के जिस त्रिभुज के दो दो भुजाओं की माप 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 हो समान हो, उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कोई त्रिभुज दे दिया गया इस टाइप का, ए है, बी है और ये हमारा सी है। ए बी भुजा बराबर है किसके, ए सी के। ये क्या होगा, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अतः दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ए बी बराबर है किसके, ए सी के, बट नॉट इक्वल टू ये बी सी। तो आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें जो होता है ये हमारा एक क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें क्या होता है, ऐसी कोई त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हो, तीसरी भुजा बराबर न हो, क्या कराता है हमारा स्केलिंग जो होता है, क्या बोलते हैं, आइसो स्केलिंग त्रिभुज कहलाता है। अब क्या है हमारा विषमबाहु त्रिभुज, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। विषमबाहु त्रिभुज, ये क्या होता है, स्केलिंग्स होता है, स्केलिंग्स ट्रायंगल। तो देखो वीडियो सही चल रहा है कि नहीं, सही तो है। स्केलिंग ट्रायंगल, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की, यहाँ पे क्या हो जाए, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप असमान हो, क्या है, असमान हो, क्या हो जाएगा, असमान हो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, असमान हो, उस त्रिभुज को क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। मैं लिख दिया होता अभी तक, झूठ मूठ के मैं मिटाया हूँ इस चीज को। क्या है, विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप असमान हो, उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यह कोई त्रिभुज इस टाइप का दे दिया है, ये क्या है, ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, एक है ये डबल डॉट लाइन है, ये ट्रिपल। इसका मतलब जानते हो क्या होता है, यदि ऐसा किसी भुजा पर दिया है एक वाला, तो इसका मतलब ए बी भुजा, जहाँ पर ऐसी लाइन खींचा जाएगा वो भुजा हमेशा बराबर हो जाता है, यही इसका मतलब होता है, कुछ नहीं है। अतः दी
गई दी गई गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी एक विषमबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ए बी भुजा इजकल टू नॉट बी सी इजकल टू नॉट, ये हमारा सी, क्योंकि तीनों भुजा हमारी बराबर। अब यहाँ पे एक बात हमेशा सोचने आता है, क्या प्रश्न ये आता है कि क्या तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति हमेशा एक त्रिभुज होता है? क्या ये संभव है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ उसका क्राइटेरिया होती है, किन्हीं दो भुजाओं का योग यदि तीसरी भुजा से बड़ी होती है तो उस स्थिति में हमारा त्रिभुज बनता है, या किन्हीं दो भुजाओं के अंतर हमेशा क्या होता है, तीसरी भुजा से छोटी हो, तो उस स्थिति में हमारा त्रिभुज बनता है। और जब त्रिभुज बनता है तो किस प्रकार का त्रिभुज होता है, न्यूनकोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है, या समकोण त्रिभुज होता है, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो इसमें हमें देख रहे वीडियो कितना दिन समय का हुआ है। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसके आगे प्रॉपर्टी जो है नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा।